उदयपुर में शनिवार को न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन देखने को मिला। वकीलों ने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पूरे दिन अपने कार्यों का बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि यह लड़ाई कोई नहीं बल्कि पिछले 40 साल से लगातार जारी है, लेकिन आज तक न कांग्रेस सरकार और न ही बीजेपी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बार एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। उदयपुर में शनिवार का दिन न्याय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर ऐतिहासिक विरोध का गवाह बना। वकीलों ने एक बार फिर से कामकाज का बहिष्कार किया। उनकी मांग है कि मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की जल्द स्थापना। यह आंदोलन कोई नई मांग नहीं बल्कि पिछले 4 दशक से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हजारों लोगों की आवाज है। बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि 40 साल से उदयपुर संभाग की जनता उम्मीद लगाकर बैठी है, लेकिन न कांग्रेस सरकार और न ही बीजेपी ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए। उदयपुर टीएसपी क्षेत्र है जहां आदिवासी इलाकों से जुड़े असंख्य मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं। कई निर्दोष लोग आज भी जेलों में बंद हैं और न्याय की राह ताक रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच की दूरी उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। वकीलों ने अपनी नाराजगी में पूर्व विधायक और वर्तमान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी घेरा। उनका कहना है कि कटारिया विपक्ष में थे तो इस आंदोलन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन आज सत्ता में होने पर उन्होंने मेवाड़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इससे वकील वर्ग में गहरी निराशा और आक्रोश पनप रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। नेताओं को कार्यक्रमों में काले झंडे दिखाए जाएंगे और विरोध को राज्यव्यापी रूप दिया जाएगा। आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वर्ष पर्यंत हमारा साथ दिया। आपने सही गलत न्यूज़ की पुष्टि करने के बाद ही मीडिया में उसे प्रसारित किया। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि आपको विदित है कि आज बार एसोसिएशन उदयपुर द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया है। सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपेक्षा की गई है और ये सभी इसलिए किया गया है कि हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है हमारी, मेवाड़ वागड़ संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन उदयपुर संपूर्ण मेवाड़ की जनता के हित के लिए पिछले 43-44 सालों का जो हमारा संघर्ष है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, हमारे युवा साथियों ने जो किया है, उसके परिणाम की घड़ी है। और उसके परिणाम की घड़ी में हमारी कार्यकारिणी द्वारा वर्ष भर जो प्रयास किए गए, उस प्रयासों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हमने प्रशासन पर दबाव डालते हुए हमारी बात सरकार तक पहुंचे। सर्वप्रथम हमने हमारे कार्यकाल के अंदर प्रेमचंद जी बेरवा जो डिप्टी सीएम है राजस्थान के, वो करनी माता में घूम रहे थे। उनके साथ हमारे स्थानीय नेता भी थे, पार्टी के पदाधिकारी भी होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई। तो मैं और हमारी कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी और हमारे 2-3 अधिवक्ता साथियों के साथ बिना किसी प्रशासन को सूचना किए हम करनी माता पहुंचे और हमने उनको हमारी कार्यकारिणी से बात करने पर मजबूर किया। और आप लोग स्वयं वहां मौजूद थे और आपने देखा था कि स्थानीय नेता उनके साथ होते हुए वो हक पका गए थे कि अरे यार ये क्या हो गया, कैसे बात यहाँ तक पहुंच गई। जब आप उदयपुर के, मैं स्थानीय नेताओं को कहता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार होते हुए जब आपकी सरकार नहीं होती है तब आप कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, माहौल खराब करते हैं। लेकिन जब आज आपकी सरकार है, आपकी सरकार होते हुए आप सरकार तक ये बात नहीं पहुंचने देते हैं, आप उनसे घंटों घंटों मुलाकात करते हैं, ऑफिस में बैठ के चर्चा करते हैं, डब्बों के एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले जाते हैं, छोड़ने चले जाते हैं। आज भी कई नेता उदयपुर के जो स्थानीय नेता है, पार्टी के पदाधिकारी उनके स्वागत में लगे हुए हैं, क्योंकि उदयपुर में एक हमारे उदयपुर ग्रामीण के जो नेताजी है उनकी सुपुत्रियों की शादी है। मैं पहले तो उन दोनों बच्चियों को बधाई देना चाहता हूं, उनका जीवन सुखमय हो। लेकिन मैं आज जितने भी राजनेता उस शादी में पधार रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि अगर वास्तव में आप ये जो सरकार है ये चाहती है कि मेवाड़ वागड़ ये जो है एससी एसटी बाहुल क्षेत्र है, ये एक टीएसपी एरिया है और इसके अंदर कई ऐसे गरीब व्यक्ति हैं, गरीब तबका है जो आज हाईकोर्ट बेंच नहीं होने की वजह से हजारों लोग, निर्दोष लोग जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं आज फूलचंद जी मीणा की शादी में आने वाले प्रत्येक भारत सरकार के मंत्री को या राजस्थान सरकार के मंत्री को यही बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सच्चा लिफाफा, किसी की शादी में जाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, लिफाफा देते हैं, तो सच्चा लिफाफा यही होगा कि आज एक एसटी वर्ग के
शादी में आप आ रहे हैं तो इससे बड़ा क्या होगा कि एसटी बाहुल क्षेत्र को अगर मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति और बार एसोसिएशन की जो बरसों पुरानी मांग है अगर उसकी पूर्ति होती है तो आपकी सरकार को हम बहुत बहुत साधुवाद करेंगे। अन्यथा अगर सरकार हमारी बात करेगी या सरकार हमसे मिलने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, अगर सारे पदाधिकारी और जितने भी उदयपुर का प्रशासन है अगर हमें राजी खुशी से मिलवाएगा तो हम उनका इनसे स्वागत करेंगे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का इस आंदोलन को क्षति नहीं पहुंचे। और अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास में ये भी है, जिनसे नेता लोग काफी डरते हैं, आप लोगों को पता होगा, इनके लिए तो वो मरते हैं और इनके लिए वो डरते हैं। तो ऐसा नहीं हो उदयपुर में आप किसी प्रोग्राम में आए और आपको इस काले कपड़े का, जबकि आपको इसका सामना नहीं करना पड़े। तो मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूंगा। उसके बाद में माननीय दिया कुमार जी भी उदयपुर आई थी, प्रशासन ने हमारी बात मानते हुए उनसे बात करवाई, हम एक अपेक्षापूर्ण हम जो चाहते थे वैसी वार्ता भी हुई। दिया कुमारी जी ने भी आश्वासन दिया था मैं जयपुर जाके आप लोगों को आमंत्रित करूंगी, मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे बैठकर, लेकिन वो आश्वासन भी इतना सार्थक प्रयास नहीं हुआ, जिस वजह से हमें आज दिन तक जयपुर नहीं बुलाया गया। उसके तत्पश्चात हम राज्यपाल महोदय हरिभाऊ जी बागड़े साहब से भी सिंघानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मिले, उन्होंने भी मैं आश्वस्त किया कि वास्तव में एरिया है, इस एरिया को आवश्यकता है और आपका संघर्ष लंबा है, पुराना है, इसकी हम पूरी करेंगे कामना कि आपकी मांग पूरी हो। उसके बावजूद हमने सीएम साहब से भी हम डबोक एयरपोर्ट पर मिले और भजन लाल जी ने हमें उस दिन आश्वस्त किया था कि आप लोगों की मांग बहुत ही जायज है और मैं बहुत जल्द इस पे प्रयास करूंगा, जिसका मीडिया में भी नोटिफिकेशन आया था। लेकिन उसके बाद से लेके आज उस बात को कम से कम 20-25 दिन का समय हो गया और ना तो सीएमओ कार्यालय से हमें कोई जानकारी आई और ना ही हमें कहीं बुलाया गया। आज आप स्वयं उदयपुर में पधार रहे हैं या आपके मंत्री पधार रहे हैं, तो हम आपको एक बार पुनः कहेंगे सीएम साहब ये पसंद करोगे या ये, जब भी आप उदयपुर में आओगे आपको इन दोनों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, चुनना आपकी चॉइस होगी, स्वागत तो हम हमारे तरीके से करेंगे आपका। अब आज एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी एक दौरा था, उस दौरे को लेकर भी हमने बहुत सार्थक प्रयास किए उनसे मिलने का, लेकिन उदयपुर के स्थानीय नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आप लाइन में खड़े होकर लाइनअप में खड़े हो जाते हो, उनको नमस्कार करने का आपको समय है, लेकिन उदयपुर की जनता की बात रखने का आप लोगों में समय नहीं है। ये बार एसोसिएशन है, यहाँ कार्यकारिणी आएगी जाएगी, आप ये मत समझना कि इस कार्यकारिणी ने जो प्रयास किया आने वाली कार्यकारिणी नहीं करेगी, प्रयास लगातार जारी रहेगा। बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट संघर्ष समिति जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी, मेवाड़ में आने वाले प्रत्येक नेता को, चाहे वो स्थानीय नेता हो, आज पंजाब चंडीगढ़ में राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं, आप वहां लोगों की जन समस्याएं सुनते हो, लेकिन आपको 43 साल पुरानी मांग, जब आप स्वयं विरोध करते थे, आप बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्य थे और आप कलेक्ट्रेट पर कपड़े खोलकर चढ़ जाते थे कांग्रेस सरकार में, आप जब राज्यपाल आओ, आप पंजाब गवर्नर आप एक मेवाड़ की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हो, यह आपके राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। अगर आप समय पर नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा निर्णय आपकी राजनीति का आपके साबित करने का मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आपसे बड़ा नेता इस मेवाड़ में कोई नहीं है। और दूसरे एक नेता है सीपी जोशी जी, जो कांग्रेस राज्य में विधानसभा अध्यक्ष रहे और एक मत से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उनको भी एक बात कह देना चाहता हूं, भविष्य में यदि आपकी सरकार आती है, आपको आज की चिंता करते हुए अगर आप चाहते हो कि आपकी राजनीति रहे, यथावत रहे और मेवाड़ की जनता आपके साथ रहे, तो आइए आप और हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं और इस मेवाड़ वागड़ की जनता को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं मेवाड़ के दोनों ही दिग्गज नेता सीपी जोशी और गुलाब चंद जी कटारिया को स्पष्ट इस खुले मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप अपना स्वागत किस माध्यम से करवाना चाहेंगे ये मेवाड़ की जनता देख रही है। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।